आस्था खुद ही उत्पन्न होती है। कोई बनावट नहीं इसमें, ना ही कोई मिलावट है इसमें। यह पनपती है जमीन से, लेकिन उससे पहले पनपती है हृदय की गहराइयों में और भावनाओं और विश्वास के घेरे में। देवताओं की भूमि उत्तराखंड ने अब तक कई मुख्यमंत्री देखे, लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर प्लान बनाने का जिस तरह का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। धमाकेदार फैसले के लिए तो धामी की पहचान पहले से है, लेकिन इस बार तो वो सीएम से ज्यादा सेवक की भूमिका में है। इस बार पुष्कर सिंह धामी खुद इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दे चुके हैं। बाकायदा मीटिंग कर चुके हैं और आदेश है कि इस बार यात्रा में आने वाले लोगों को थोड़ी भी दिक्कतें हों तो तुरंत उसका समाधान भी निकले। आस्था और संवेदनाओं की धरती उत्तराखंड ने अब तक कई बदलाव देखे हैं, जिसमें से एक बदलाव है चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का सजग होना। यह भी सच है कि उत्तराखंड के लिए धार्मिक पर्यटन आर्थिक आधार है, और जब आर्थिक आधार ही पर्यटन है तो उसे बेहतर बनाने में क्या दिक्कत। इसीलिए इस बार पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम धामी खुद भी केदारनाथ बद्रीनाथ के भक्त हैं। वक्त वक्त पर बाबा के दरबार में जाते रहते हैं, तो उन्हें पता है कि चार धाम यात्रा पर जाने वालों को कैसी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए इस बार की तैयारी हर बार से ज्यादा बेहतर है। देखिए, चार धाम यात्रा हर साल उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए चार धाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। किसी को, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको परेशानी न हो, क्योंकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। मई महीने की 10 तारीख को केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बड़ा कारण है कि इस यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या काफी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा करने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए धामी ने आदेश दिए हैं। यात्रा वाले रूट पर बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, आने जाने के लिए सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को तो पहले से बेहतर बनाने का आदेश है ही। तो बड़ी चैलेंज ये है कि 56 लाख से ऊपर का आंकड़ा आना है। 56 लाख पिछले वर्ष हो गई है, और ये चैलेंज हमारा हर साल चैलेंज है। जैसे ही नई यात्रा शुरू होती है तो हमारे सामने चैलेंज होता है कि यात्रा को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके चलाया जाए, लोगों को परेशानी न हो। वो चैलेंज आज भी है और उस चैलेंज हमेशा हमारे सामने रहेगा। एक यात्री अपनी लिमिट करने की बात कोई धामों में, क्योंकि एक साथ जब ज्यादा यात्री एक धाम में पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाएं वहां पर चरमाती है। सर, इसको लेकर भी कुछ समीक्षा कर रहे हैं, और एक साथ यमुनोत्री को लेकर के भी सभी पहलुओं पर बात करेंगे, और यमुनोत्री का भी विषय है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की आदि कैलाश और जौलीकोंग और गुंजी, जागेश्वर, पिथौरागढ़ की यात्रा के बाद उस क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं का, तीर्थ यात्रियों का आगमन बहुत तेजी से बढ़ा है। वहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं बढ़ें, अन्य जो पार्किंग की व्यवस्थाएं बढ़ें, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हों। सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, उनकी सुरक्षा में लगे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं।
हर 6 घंटे में सुरक्षा में तैनात जवान की ड्यूटी चेंज हो जाएगी ताकि सुरक्षा कर्मियों को भी कोई परेशानी ना हो। करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। मतलब ये कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन ये सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती भी है कि यात्री चाहे जितने आ जाएं, उन्हें परेशानी किसी भी तरह से होनी नहीं चाहिए। यात्रा मार्ग पर कई जगह हेल्थ केयर टेस्टिंग किट होगी। 50 जगहों पर हेल्थ चेकअप, 260 रूट पर डॉक्टर होंगे। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए अलग से टेस्टिंग किट होगी। स्वास्थ्य विभाग को हर मार्ग पर अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बार जगह जगह मिल्क बूथ भी खोले जाएंगे। इस बात को दुनिया जानती है कि 4 धाम की यात्रा देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इसलिए ये कोशिश है कि देवभूमि का अच्छा संदेश देश और दुनिया तक जाए, लोगों के बीच सुंदर मैसेज जाए। कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं, उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। और जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो एक चुनौती सरकार और प्रशासन के ऊपर भी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी जैसे हों तो ऐसी परेशानियों को दूर होते वक्त नहीं लगती है।